होता है जब वो नए नए मेंबर्स लाते हैं, 5-10 मेंबर लाइए, फिर वो और नीचे मेंबर लाएंगे, फिर उनकी कमाई जो होगी उससे आपकी भी कमाई हो जाएगी। मानो एक पिरामिड बनाया जा रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जो सबसे ऊपर बैठा है उसको तो मुनाफा मिल रहा है, लेकिन बाकी जो हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं। जो सामान बेचने निकले थे वो सड़ जाता है। कमीशन स्ट्रक्चर इतना जटिल है कि नए लोग कुछ कमा नहीं पाते, और ऊपर बैठा आदमी आपको सपने दिखाकर लूटता जाता है। साल 2011-12 में यह कारोबार 385 करोड़ का था, 2022-23 में 21,282 करोड़ का, 2025 आते आते यह कारोबार 64,500 करोड़ का है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें सपने दिखाकर लोगों को कितना फायदा मिलता है। उदाहरण के तौर पर बता दें, IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि वैध MLM जो है उसमें 10% लोग भी नहीं है जो मुनाफा कमा पाते हैं, 90% का नुकसान होता है, या 95% तक। अवैध वाले में तो पूरा पैसा डूब जाता है। पहली इंटरनेशनल MLM जो थी वो ओरिफ्लेम थी 1995 में। 30 सालों में लेकिन इन कंपनियों ने ऐसा दावा फैलाया, ऐसा माहौल बनाया कि आज रवि जैसे लोग स्टेज पर चढ़कर चिल्लाते हैं, मेरे जैसा बंगला, गाड़ी, जेट चाहिए, ज्वाइन करो, रातों रात तुम अमीर बनोगे। छोटे शहर में बेरोजगार युवा, गांव की महिलाएं, ये सब इसमें फंसते जा रहे हैं। MLM, बार बार मैं कह रहा हूं, उस पिरामिड स्कीम जैसा है जिसके ऊपर आप रखते जाते हैं, नीचे वाला गुलाम है लेकिन ऊपर वाला वो रईस बनता जा रहा है। और इन कंपनियों को लेकर शिकायतें भी हुई हैं। 2011 में 2000 करोड़ के फ्रॉड की खबर थी। कंज्यूमर फोरम में स्कैम के केसेस थे। रवि का RCM भी इसी चक्र में फंसा है। प्रोडक्ट महंगे हैं, भर्ती का दबाव है। रवि शर्मा बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को फर्जी सपने दिखाता है। वो भाड़े की गाड़ियां, ऑडी, BMW, 1000 करोड़ का दावा, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों की मेहनत को ये लूट रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, भावनाओं का भी बाजार लगा रहे हैं, और इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि MLM का बाजार जितना चमकदार दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उदाहरण के तौर पर कुछ आंकड़े पेश करते हैं। भारत में 88 लाख लोग ऐसे हैं जो MLM से जुड़े हैं, लेकिन 90% घाटे में है। अब अगर कुछ बड़ी ठग के बारे में बताएं तो पर्ल एग्रो PACL 6 करोड़ निवेशकों के 49,000 करोड़ डूबे थे। शारदा चिटफंड घोटाले में 30 लाख लोगों के 25,000 करोड़ गायब हो गए। पीक एशिया में 24 लाख निवेशकों के 2200 करोड़ गए। कुल मिलाकर MLM कंपनियों ने अब तक लाखों करोड़ों की ठगी की है। ये कंपनियां आपके और हमारे जैसे आम लोगों के पैसे को लेकर फरार हो जाती हैं, और रवि जैसे लोग इस जाल के पोस्टर बॉय बनकर कमीशन लूटते रहते हैं। हालांकि कई कानून बनाए गए हैं, जैसे भारतीय शख्स अभिनंदन, इसमें झूठे वादों पर सजा का प्रावधान है। और इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम भी आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स आपसे रातों रात अमीर बनने का दावा कह रहा है तो फिर आपको समझने की जरूरत है, आपको उसे एक्सपोज करने की जरूरत है, और आपको उसके खिलाफ शिकायत करने की जरूरत है। रवि शर्मा जैसे लोग चिल्लाते हैं कि 500 जेट है, लेकिन दुनिया के असली अमीरों को देखिए। एलन मस्क 42 लाख करोड़